पूरी तरह से वैकल्पिक है अगर किसी को सीखना है न्याय दर्शन। लेकिन ये जानना बहुत जरूरी है कि संपूर्ण अद्वैत न्याय दर्शन पर आधारित है। बहुत लोग नहीं जानते ये बात। काफी देर बाद मुझे ये बात पता चली कि अद्वैत में जो तर्क उपयोग किया जाता है वो अद्वैत वालों का बनाया हुआ नहीं है, वो उन्होंने ले लिया है न्याय दर्शन से जो पहले से था। जैसे आप लोग जानते होंगे षट दर्शन भारत में मतलब आविष्कार किया गया था, बोल सकते हैं यहीं पर उसका एक खोज की गई थी। तो उसमें से न्याय, वैशेषिक, सांख्य, अद्वैत आदि आदि दर्शन, फिर उन दर्शनों से बहुत सारे और दर्शन निकले और सभी दर्शन आपस में थोड़े बहुत मिल गए, उनका मिक्सचर हो गया। जो जो अच्छी चीजें थी वो दूसरों ने ले ली, और जो लोग जानते हैं जैसे बौद्ध दर्शन, उन्होंने बहुत सारी चीजें अद्वैत और न्याय से ली है और वैदिक बहुत सारी चीजें ली हैं। ये बैकग्राउंड है जो बहुत कम लोग जानते हैं। तो जब अद्वैत की व्याख्या हुई, वेदों में जो अद्वैत है और जो उपनिषदों में अद्वैत है, उसमें अधिकतर प्रमाण नहीं दिया जाता। वेदों में जो है ज्ञान कांड नाम से समझना करीब करीब असंभव सा है, कम से कम मेरे लिए। तो ऐसी संस्कृत है जो कि आज की संस्कृत में से भी बहुत अलग है। उपनिषदों को समझना आसान है, किंतु वहां पे बता दिया गया है कि ये ऐसा है और वो वैसा है। प्रमाण आपको केवल गुरुजनों ने जो उपनिषदों पे जो टीका लिखी है, मतलब उन्होंने जो कमेंट्री लिखी है उपनिषदों पे, वहां प्रमाण दिए जाते हैं। बाकी मूल ग्रंथों में मुझे खास मिला नहीं इतना। कहानियां होंगी या इस गुरु ने वो बोल दिया कि ये ब्रह्म है, वो ब्रह्म है, बस सर्वव्यापी है। और लेकिन जो प्रमाण जो दिए गए हैं वो गुरु स्वयं देता था अपने मुंह से प्राचीन काल में। फिर वो ग्रंथों में नहीं आता था, क्योंकि गुरुजनों का ऐसा मानना था कि जब तक सामने बैठ के नहीं बताओ समझेगा नहीं कोई, लिखने से नहीं होता था। तो नए नए तरीके निकाले गए प्रमाण देने के, और उन्होंने देखा कि न्याय दर्शन पहले से ही बहुत विकसित हो चुका है। उसमें तर्कशास्त्र इतना सटीक है जो कि आपको कहीं नहीं मिलेगा दुनिया में। तो उन्होंने ये तरीके न्याय दर्शन से उठाए, कुछ तर्क आदि, कितने प्रमाण होने चाहिए, किस बात को प्रमाण मानना है, सत्य कैसे जानना है, ये सब न्याय वालों ने, उन दार्शनिकों ने पहले से ही रेडी कर रखा था, वो उठा लिया गया। और जब अद्वैत बताया जाता है तो कभी नहीं बताया जाता कि न्याय से हमने ये लिया है। शायद लोग पहले से जानते होंगे पुराने जमाने में, आजकल नहीं जानते बात, कम लोग जानते। जो बहुत ज्यादा सिस्टमेटिक चलते हैं उन्हीं को बताया जाती है सब बातें कि न्याय में ऐसा था, न्याय में वैसा था, प्रमाण क्या है। और जो कि आपने तर्क ज्ञान वाले ऐप में देखा ही होगा, शुरू के 20 प्रश्न तो किसी को नहीं आएंगे, 0 मिलेगा। 0 क्यों, नेगेटिव मिलेगा आपको, तो माइनस जाएगा। वो डराने के लिए बनाया गया है कि डरो थोड़ा सा, क्या है तर्क देखो। लेकिन आप फिर थोड़ी स्टडी करेंगे तो आप देखेंगे वो कितना बड़ा है, वो महान चीज है वो, मतलब एक तरह की। तो हमें पका पकाया मिल गया। देखिए हमारी किस्मत ऐसी कि आपको न्याय नहीं सीखना पड़ा, आपको उस पर डिग्री नहीं लेनी पड़ी, आपको किसी यूनिवर्सिटी में नहीं जाना पड़ा। क्यों? जो मूल ज्ञान जानने के लिए जितना तर्क चाहिए उतना आपको पका पकाया दे दिया जाता है कि जो बदल गया वो मैं नहीं हूं, जिसका अनुभव हो गया वो मैं नहीं हूं। ऐसा आपको जो काम काम का तर्क है वो दे दिया जाता है। समझे हो ना ये कि ऐसा ही है? हाँ जी समझ गया मैं, सही है। तो उसके लिए सत्यापन हो गया। लेकिन वहां तक पहुंचे कैसे वो लोग? वो न्याय दार्शनिकों की एक कृपा है, उन्होंने ये सब सत्यापित करके स्थापित कर दिया था सारा। तो ही हम उसको इतने विश्वास के साथ हम अपना पाए कि न्याय वालों ने कह दिया कि ये सत्य है, ये प्रमाणित है, अब हमें दूसरी जगह देखने की जरूरत नहीं है। किसी न्यायवादी ने बोल दिया है कि ये चीज का प्रमाण ऐसा है और ऐसा सत्य होता है, तो हमें फिर सोचने की भी जरूरत नहीं है। और वो अद्वैत का एक मान लीजिए छुपी हुई नींव बन गया, वो बुनियाद बन गया। वो फिर धीरे धीरे लोग न्याय को भूल गए, अद्वैत क्योंकि बहुत ज्यादा प्रचलित हो गया, प्रसिद्ध हो गया। तो जो न्याय में जो इतना बड़ा उन्होंने दर्शन बना के रखा था उससे कोई काम नहीं रहा। मैं ब्रह्म को जान गया हूँ, मैं ही ब्रह्म हो गया, अब ये सब क्या सिखाते हो मुझे? प्रमेय क्या है, प्रमा क्या है, हमें तो मालूम भी नहीं था ये सब क्या है। मैंने भी सीखा, मुझे ये सब शब्द नहीं बताया कभी। हाँ, किसी ने फिर बता दिया कि ये तर्क न्याय से लिया गया है, तो मैंने काफी साल तक इसको अवॉइड किया। ये मेरे बस की नहीं है।
क्योंकि इतना जटिल है वो। अगर आप न्याय शास्त्र की किताब पढ़ लेंगे तो एक दो पेज में नींद आ जाती है। वो नींद की गोली का काम करती है। अगर किसी को नींद नहीं आ रही हो तो वो किताब पढ़ ले, वो तर्कशास्त्र की। और बहुत से बड़े बड़े दार्शनिकों, गुरुजनों ने बोला है कि विश्व का, इस अस्तित्व का सबसे कठिन विषय क्या है, किसी को अनुमान लगाने की भी जरूरत नहीं है। तर्कशास्त्र सबसे कठिन विषय है विश्व का। इसीलिए वो बहुत कम लोग पढ़ते हैं, इसीलिए उससे बहुत कम जानकार है। मुझे उसका 1% भी ज्ञान नहीं है। 1% भी बहुत ज्यादा हो जाएगा। मैंने जब वो तर्क ज्ञान का बनाया प्रश्नोत्तरी, तो पहले तो ऊपर से ऑर्डर आ गया था, जैसे कि आप जानते हैं। गुरु का काम है बस ऑर्डर लेना। मैंने कहा शुरू कहाँ से करूँ, तो मैं न्याय शास्त्र शुरू नहीं कर पाया। मैं सीधे इंटरनेट पे गया, पश्चिमी तर्क से मैंने शुरू कर दिया उसका हिंदी अनुवाद करना। तार्किक क्या होता है, तर्क में क्या क्या गलतियां हो सकती है, और हमारे मन में क्या क्या मान्यताएं सी भरी हुई है, वो सब पश्चिमी तर्क में बहुत अच्छा बताया गया है। तो मैंने वहां से शुरू किया कि कैसे गलतियां पकड़ी जाती तर्क में, आदि आदि। वो सब पीछे के भागों में है वो तर्क। अगर किसी की हिम्मत हुई हो अंतिम भाग में जाने की हमारे प्रश्नोत्तरी में, तो वो देख सकता है, सब पश्चिमी आ जाता है बाद में। फिर मैंने प्रयास किया कि एक दो किताबें पढ़ लूं, लेकिन मैं 2-3 पेज से ज्यादा नहीं पढ़ पाया। न्यायशास्त्री किताबें डाउनलोड कर रखी थी मैंने। फिर कुछ वेबसाइट्स मिल गई मेरे को जहाँ पे साधारण हिंदी में, हमारी हिंदी में लिखा गया था, एक दो चीजें बताई गई थी न्यायशास्त्र के बारे में। वहां से मैंने समझ के फिर कुछ प्रश्न बना दिए। मेरा ज्ञान वहीं तक सीमित है। जब पता चलता है कि हम कितने भाग्यशाली है कि हमारे लिए सब कुछ बना बनाया है, हमें बस खाना है, वो सब पका के दे दिया गया है हमें। हर चीज हजारों सालों से ये चल रहा है, सब सिद्ध करके रख दिया गया, सब प्रमाणित करके रख दिया गया है। आपको गुरु के पास जाके बस पूछना है, गुरु जी सत्य क्या है। तैयार बैठे हैं गुरु बताने के लिए। सोचिए आप लोग, कितनी बड़ी कृपा है। फिर भी हम भटकते हैं। जैसे मेरी कहानी खुद की है, भटकना तो बहुत पड़ता है। उसका कारण ये नहीं है कि ज्ञान नहीं है इस पृथ्वी पे, उसका कारण ये नहीं कि कोई तर्क वर्क जानता नहीं है, उसका कारण ये नहीं कि गुरु नहीं है, उसका कारण मैं खुद हूं। उसका कारण मेरा खुद का अज्ञान है। मुझे तो पूछना भी नहीं आता कि क्या पूछूं मैं, है ना। जैसे इन्होंने पूछा, हम जब आए थे तो हमें, हमारी इतनी बुद्धि नहीं थी। तर्क और अध्यात्म में कोई संबंध नहीं था हमारे जीवन में। अध्यात्म क्या है, कुछ विचित्र अनुभव हो गया, अध्यात्म है। जादू टोना हो गया, अध्यात्म है। बाद में पता चला वो क्या है। सत्य जानना है, तर्क आना चाहिए। तर्क इसलिए नहीं आना चाहिए क्योंकि सत्य तर्क से मिलेगा। तर्क इसलिए आना चाहिए क्योंकि आपके मन में जो कचरा है बुद्धि में, वो तर्क से ही हट सकता है। तो सभी ज्ञान मार्गियों को, सभी अध्यात्म वालों को इतना तर्क आना चाहिए कि मेरे में क्या गलती है, मेरी सोच में क्या गलती, मेरे में कहाँ पर अज्ञान बच गया है, उसके बाद ही प्रगति होगी। हमें सब करके दे दिया गया है, समझाने वाले बैठे हैं, किताबें हैं हजारों, हमें बस उसमें रुचि दिखानी, मुझे ये सीखना, और आपको दे दिया जाएगा। सारी सीमा साधक की है, सारी कमियां साधक में है, सारी अशुद्धि साधक में है, और कहीं कमी नहीं है, कृपा की कमी नहीं है। तो जो लोग सत्संग में आते हैं वो जानते होंगे, मैं हर सत्संग में डायलॉग मार ही देता हूँ कि कृपा की बारिश हो रही है, आप लोगों ने छाता लगाया है ना। हटाओ छाता, क्या करो, भीगो उस कृपा में जो मिला है। और मेरा काम क्या है, मैं कोई तर्क को, मतलब मैं कोई आविष्कार करके नहीं ला सकता, मैं आप लोगों को सिखा नहीं सकता ये ऐसे सत्य जाना जा सकता। जो पहले बता दिया गया है मैं उसी को आप तक पहुंचा सकता हूँ, माध्यम कि देखो मैंने ये किया था, मुझे ऐसे समझ में आया, अब तुम भी वो करो, देखो क्या होता है। नहीं गुरुजी में नींद आ गई, मैं दूसरा बताता हूँ, फिर दूसरा तरीका ढूंढ के लाते हैं हम। फिर नहीं, ये भी बहुत कठिन है कहानी। एक पक्षी ऊपर बैठा है, दूसरा पक्षी नीचे बैठा है, शुरू है ना। अरे ये भी बहुत कठिन है, पक्षी कर क्या रहे हैं, चलो कोई नहीं, भेड़ और शेर। अब तो समझ में आ गया। तो देखिए इतना कर दिया गया है, इतना। तो जब भी हम ये मंत्र बोलते हैं ना, गुरु मंत्र, जैसे अभी हमने बोला, वो इसलिए नहीं कि हमें और दे दो, इसलिए नहीं है, हमें पूरा दे दिया गया है पहले से, हर चीज दे दी गई है। वो गुरु मंत्र केवल धन्यवाद के लिए है, मांगने के लिए नहीं है। वो गुरुजनों को हम जो पुकारते हैं, केवल धन्यवाद बोलना चाहिए, और किसी लायक नहीं हम मांगने के लिए उनके, मतलब उनके चरणों की धूल भी नहीं है हम, इतना दे दिया है।
अब ये अध्यात्म इतना बड़ा रहस्य क्यों बना हुआ है? इतनी नदियां बहती है, सागर है ज्ञान का, लेकिन लोग प्यासे क्यों है? ये बड़े आश्चर्य की बात है। और इसका नाम है माया। ये माया करती। और जब आपको ज्ञान हो जाएगा तो ऐसा नहीं कि माया पे गुस्सा हो जाएंगे, उसको बोलेंगे ये हमारे साथ ऐसा क्यों, ऐसा नहीं करेंगे आप। आपको माया से भी प्रेम हो जाएगा। तो ज्ञान ऐसा सुंदर है, देखिए देखा है ना कार्यक्रम में, सुनकर आपके जो है रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अरे बाप रे, माया भी ऐसी है, स्वयं देवी सबसे सुंदर, वही ज्ञान है। देखिए माया का ज्ञान, अद्वैत तो ठीक है। तो न केवल न्याय, बहुत सारे दर्शनों ने, बहुत सारे दार्शनिकों ने अपना अपना इसमें सहयोग दिया है। आप लोगों का काम है आराम से बैठ के उसका आनंद लेना। तो कुछ लोगों ने नहीं, यहाँ गलती होगी वहां गलती होगी, तो मैं रोकता नहीं हूं ना, ढूंढो गलती। अगर तुमने न्याय में या अद्वैत में या बौद्ध में गलती ढूंढ दी, तुम्हें नोबेल प्राइज दे दिया जाएगा, है ना। एक समय आप विज्ञान में गलती ढूंढ सकते हैं, नहीं ये चीज ठीक नहीं है, यहाँ पे अणु परमाणु ये ठीक नहीं लग रहा, वहां गलती ढूंढ सकते हैं आप, यहाँ नहीं, संभावना ही नहीं। मैंने जीवन बिता दिया अपना, अंत में आपको मानना पड़ता है कि मैं कुछ नहीं हूं। जो गुरुजन थे वो साक्षात ज्ञान थे, साक्षात ज्ञान के अवतार थे वो। हमें बस सीखना है, सीखने की इच्छा करनी है, वो आपके पास ले आएंगे। जिन्होंने भी योग बना दिया, जिन्होंने कुंडलिनी बना दिया, जिन्होंने तंत्र बना दिया, ये बहुत बड़े बड़े लोग थे, वो गलती नहीं कर सकते। क्यों फिर मार्ग क्यों अलग हो गया? जैसे मैंने बोला ना, कमी साधक में है, उसको नहीं समझ में आता, इसलिए उसके लिए कुछ और दूध में पानी मिला के दूध नहीं पचा पाएगा, वो दूध में पानी मिला के दे दिया गया। वो उनकी महानता है, उनकी दयालु, मतलब वो इतने थे, कृपा उनमें, करुणा इतनी है कि अच्छा तुमको नहीं समझ में आ रहा, तुमको न्याय है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें इतना आसान करके दूंगा कि तुम्हारी प्रगति हो ही जाएगी। इस जन्म में नहीं, अगले जन्म, अगले नहीं और अगले हो जाएगी। उन्होंने उसको कम करके, उसकी डोज कम करके देने का प्रयास, उससे वो मार्ग धीरे धीरे अलग हो गए, लेकिन मूल सनातन है। बाकी सब उस साधक की काबिलियत को देखते हुए की शाखाएं बना दी। ज्ञान एक ही होता है, आपने सही कहा, सबको एक ही होगा। हाँ, उनके मार्ग अलग अलग होंगे। क्यों? सब लोग नहीं कर सकते इतनी जल्दी। गुरु भी कभी शिष्य था तो जैसे वो बोलते ना, सास भी कभी बहू थी अभी ऑर्डर देती है, तो वैसे गुरु अभी ऑर्डर देता है, लेकिन वो भी कभी शिष्य था, वो भी किसी और मार्ग से आया है। वो सीधा नहीं चढ़ा है, यहाँ पे कुर्सी पे नहीं आके बैठ गया मैं गुरु आज से, कई जन्मों से मैं अपना स्वयं का जानता हूँ, अभी भी गुरु वाली बात आई नहीं है अभी भी वही चल रहा है काम किसी तरह से। लेकिन मैं जानता हूँ बहुत लंबी प्रक्रिया से जाना पड़ता है, बहुत जन्मों की साधना है यहाँ पर। बहुत से लोग जानते भी होंगे जिन्होंने मुझे सपनों में देख लिया, और इतना तो जान ही गए होंगे कि कुछ जन्मों से चल ही रहा होगा इसका एक दो दिन में नहीं कर सकता ये। सभी आप जितने भी बैठे हैं यहाँ, सभी की कई जन्मों की साधना है। मैं तो चेहरा देख के बताता हूँ, आजकल बहुत लोग हैं ऐसे जो कई जन्मों से चल रहा है और आप लोग उस सत्य तक पहुंच गए। इसका महत्व समझिए। बाकी मार्गों में कोई परेशानी नहीं है, सबको चलना पड़ता है, वो भी बड़ी कृपा है। मार्ग पकड़ लिया किसी ने, भले वो मार्गदर्शक यंत्र से पकड़ा हो, बहुत बड़ी कृपा है। जब आप पूरी तरह माया में फंसे हैं तो आपको माया ही काम आएगी, सत्य नहीं काम आएगा। ये देवी देवता ही काम आएंगे, ये जो आप क्या कहा था इन्होंने, कर्मकांड, वही काम आएगा, और तो कुछ कर नहीं सकते आप। मैं रास्ते में चलते हुए आदमी को पकड़ लूं, बोले कल से साक्षी भाव आना चाहिए तुम्हारा संभव नहीं है। उससे क्या पूछना पड़ता है कि आपकी इच्छा क्या है। ध्यान दीजिए, जो सत्संग में नए आते हैं उनसे एक ही चीज पूछी जाती है, क्या चाहते हो, क्या सीखना चाहते हो, यहाँ आए क्यों हो, क्या करने आए हो। फिर वो अपनी इच्छा बताता है कि मेरा ये नहीं हो रहा, मेरे जीवन में वो नहीं हो रहा है, मेरा ऐसा नहीं सही चल रहा है, वैसा नहीं सही चल रहा है। अब यहाँ पे आप ये नहीं बता सकते कि तुम ब्रह्म हो, आराम करो सारे सृष्टि पर राज करो, नहीं, हो नहीं सकता। तो उसको वहां से शुरू करवाना है, उसकी वो इच्छा पकड़नी है। और जैसे कि इन्होंने कहा कि इच्छा तो होती है, डर भी बहुत होता है, मेरा क्या होगा, ऐसा होता है बहुत लोगों में। तो मेरे लिए कौन सा देवी देवता काम आएंगे, कौन सा अनुष्ठान काम आएगा,
कौन सा क्रिया योग, कौन सी कुंडलिनी काम आएगी, ये सब उनके मन में एक आशाएं रहती हैं, तो हम उनको निराश नहीं कर सकते। देखिए आ रहा है कोई तो अब हम झूठ बोलते हैं। ये बहुत अच्छा है, आप जो कर रहे हो करो, नहीं मैं तो ध्यान कर रहा हूँ, करो। अब जब उसमें संभावना दिखती है कि इसका ध्यान आगे जा सकता है, तो फिर एक प्रक्रिया शुरू की जाती है उसमें कि आप किस पे ध्यान कर रहे हो। मूर्ति पे 6 महीने करो, तो उसके बाद आ जाना मेरे पास। हाँ जी, हो गए मूर्ति पे, मूर्ति प्रसन्न हो गई? नहीं, मूर्ति तो कुछ बोलती नहीं है। ठीक है, तुम्हारा ध्यान में दोष है। ध्यान सही नहीं कर रहे हो तुम। मूर्ति के सामने बैठो, आंखें बंद करो, तो मूर्ति को अपने अंदर देखो, अपने अंदर देखो उस मूर्ति को या गुरु को। बहुत से लोग मूर्ति की नहीं करना चाहेंगे, गुरु होंगे उनके। गुरु को अपने अंदर देखो, उसको कल्पना करो, उनकी चित्र को अपने अंदर बिठाओ। हाँ 6 महीने करना। 6 महीने बाद आता है कुछ नहीं हुआ क्या? अच्छा कोई बात नहीं। फिर गुरु को देखने वाला कौन है? उस चित्र को, उस छवि को, उस छाया को देखने वाला कौन है? वही बन जाओ तुम ही कृष्ण बन जाओ, तुम ही देवी बन जाओ। फिर देखो 6 महीने बाद आना। तो देखिए शुरू कहाँ से किया था उसने, हम उसको धीरे धीरे कहाँ लेकर आए। जब वो तैयार होता है ऐसे कई जन्मों की साधना के बाद, फिर उसको बताया जाता है कि सत्य दृष्टा है। तब तक उसकी अशुद्धियां निकल चुकी होती है उस तपस्या के कारण, या तब तक वो बोर भी हो चुका होता है। आपने तो कहा था इच्छाएं पूरी होंगी, या तो सारी इच्छाएं नष्ट हो गई, तो आ जाओ फिर। जो भी जिस भी जगह पर है व्यक्ति, उसको वो कार्य देकर, उसकी वो इच्छा पूर्ण करके उसको मार्ग पर ले आते। किसी को मना नहीं करते, किसी को नहीं छोड़ते। हाँ, अगर वो कहता है मुझे यही करना है गुरुजी, मुझे यही करना है जिंदगी भर, आपने जो निर्देश दिया है वो मेरी बिल्कुल नहीं समझ में आता है, मुझे पसंद भी नहीं है, फिर हम छोड़ देते हैं कि भाई अब अगले जन्म में आना। कोई नहीं, आज इस बार आप मेरी सूची में नहीं है, अगली बार वेटिंग लिस्ट में आ जाओ, कंफर्म नहीं हुआ अभी। उन सभी रीति रिवाजों का, सभी का अपना अपना महत्व है, लेकिन उनमें से कुछ ही लोग आगे बढ़ पाएंगे, ये कड़वा सच है। बाकी लोग उसमें उलझ जाते हैं कि यही अध्यात्म है। और ऐसा क्यों है? क्यों आगे नहीं बढ़ पाते? क्या कारण है? एक और बड़ा कारण गुरु नहीं है। अगर वो ये जो भी कर रहे हैं वो गुरु के शरण में करते, गुरु के मार्गदर्शन में करते, तो फिर क्या बात थी? फिर वो कोई भी कर्मकांड कर ले, गुरु ने जो बताया अगर वो कर लेता तो प्रगति संभव थी। क्या हो गया है कि उन्होंने मान लिया मैं जो करता हूँ बिल्कुल सही है, मुझे किसी से पूछना नहीं है। अगर किसी और ने कुछ बता दिया, अरे नहीं वो ठीक नहीं है, मुझे तो यही करना है जो मैं करता हूँ, ऐसे प्रगति रुकती है। क्योंकि बताने वाला नहीं है, उनके मार्गदर्शक नहीं है, इसलिए वो भटक जाते। इन उपायों में बुराई नहीं है, लेकिन उपायों में भटक जाना या उपाय में ही रुक जाना वो लाभदायी नहीं है, उसमें प्रगति नहीं होती। उसी में अटक जाना प्रगति नहीं होती। तो जिनको भी लगता है कि मेरी प्रगति नहीं हो रही, उनसे मेरा एक ही अनुरोध है, गुरु ढूंढ लीजिए। कहीं से भी शुरू किया आपने, गुरु सही मार्ग पर ले आएगा आपको। अभी राज की बात है कि मैं सत्संग में बोल देता हूँ, ज्ञान मार्ग के अलावा कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन मेरे पास जो आते हैं किसी भी मार्ग से आ जाएं, मैं उनको कहीं ना कहीं से पकड़ के ले आता हूँ ज्ञान मार्ग पे, है ना। आप लोगों ने कैसे ढूंढ लिया पता नहीं। कृपा होती है, देखिए कृपा की कमी नहीं, किसी भी जगह से आप आ सकते। तो गुरु जानता है, गुरु को हर मार्ग आता है, बोलता नहीं वो लेकिन हर मार्ग आता है, हर मार्ग में मार्गदर्शन दे देता है। क्योंकि अंत में जैसे कि इन्होंने कहा, हर मार्ग एक ही सत्य में ले जाता है। जहां भी हो आप शुरू रखिए साधना, गुरु के शरण में होना चाहिए। मन गणंत नहीं होनी चाहिए, मनमानी नहीं होनी चाहिए। उसमें मजा आ रहा है इसका मतलब ये नहीं कि अच्छी साधना है। साधना मजे के लिए नहीं होती। साधना में तो मजा समाप्त हो जाता है सारा। बहुत कठिन काम है साधना।